सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, एक होनहार बिहारी की हत्या हुई। भारत सरकार अपने आप को संकट में मान रही है, राजनीतिक संकट में है, चूंकि वैचारिक बैंकरप्सी हो गई है उसके पास। तो अभी एक ही उनके पास मुद्दा है, धार्मिक उन्माद पैदा करना। ये सब बीजेपी के वोट पर खतरा है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जो हैं बिहार के गोपालगंज जिले से आते थे और यह देश का दुर्भाग्य है और हमारे राज्य के लिए काफ़ी शोक और खेद का बात है। इससे पहले आप सुने थे और आपको मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, एक होनहार बिहारी की हत्या हुई थी। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और वहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है। जहाँ-जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ मनबरहू और मनचलू का शासन है। वहाँ पर जो है पूरा जो है सत्ता में बैठे हुए लोग को फुर्सत नहीं है। अरे जो राज्य के आम आवाम की स्थिति क्या है, कौन लोग मर रहे हैं, कौन लोग डूब रहे हैं, ये किसी चीज़ पर इन लोगों को ध्यान नहीं है। इसलिए ये तो केंद्र की सरकार को और जो वहाँ डबल इंजन की सरकार है उनको, और जो बिहार की सरकार है तो बिहारी मारे जाते हैं। इस पर तो जो बिहार को जो भीड़ जुटाते हैं किराए पर, उन लोगों को नोटिस लेना चाहिए, उन लोगों की कार्यवाही के लिए मांग करनी चाहिए। आपने देखा कि बंगाल में एक छात्र के साथ जब एग्जाम देने गया तो कुछ हुआ, तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी ममता बनर्जी से बात करके उसको गिरफ्तार करवाने का काम किए। तो डबल इंजन के सरकार वाला को कहिए कि बैठ के बीजेपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, कैसे? क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही। जब पूर्व मंत्री और उनके पुत्र अभी माननीय विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी में थे, अभी कुछ महीनों पूर्व अजीत पवार जी के एनसीपी गुट में शामिल हुए थे, पार्टी में शामिल। और जिस तरह से उनकी हत्या हुई, ये तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपराधियों का मनोबल इस डबल इंजन की महाराष्ट्र सरकार में किस तरह बढ़ा हुआ है। अपराधी सरेआम जब खास लोगों को इस तरह मौत के घाट उतार रहे हैं, तो आम लोग तो वहाँ भगवान भरोसे है महाराष्ट्र में। और बीजेपी बताए ये महाराष्ट्र में कौन सा राज्य है, इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाएगी, बताना चाहिए। इस तरह से हत्या हुई है, ये बता रहा है कि शिंदे सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने में पूरी तरह विफल रही है और आम लोग वहाँ परेशान हैं। इस तरह की हत्या से सरकार की पोल खुल गई है। सरकार को एक मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक बल नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए शिंदे सरकार को और महाराष्ट्र की स्थिति पर बीजेपी को बोलना चाहिए। ये अपराधी राज, महाजंगल राज, गुंडा राज का क्या संज्ञा दी जाए महाराष्ट्र में, जिस तरह अपराधी घटना हुई है। क्या निकालेंगे और हिंदू सबको संगठित क्या करेंगे? बीजेपी का स्वाभिमान बचाना है और बीजेपी को अपने संगठन को संगठित करना है। यहाँ तो नौकरी की बात होगी नहीं, रोजी रोजगार तो और बात करना नहीं है। पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई तेजस्वी यादव जी बात करेंगे। रोजगार मॉडल जनता को पसंद है, बिहार की जनता को। ये सब दंगा फसाद उन्माद की राजनीति नहीं चलेगी। आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम, शांति, सद्भावना खत्म करने का प्रयास बीजेपी कर रही है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। ये सबसे कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को और हिंदुओं के एकता को कोई खतरा नहीं है। ये सब बीजेपी के वोट पर खतरा है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, चाहे महाराष्ट्र, यूपी, वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और भारत सरकार, ये सब सरकार का एक नेचर है और वो नेचर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोध में धार्मिक उन्माद पैदा करना, किसी न किसी रूप में नफरत फैलाना, इंसान और इंसान के बीच में नफरत फैलाना, धर्म के आधार पर नफरत फैलाना। और अभी
जो नागपुर से रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो भारत सरकार की स्थिति है, भारत सरकार अपने आप को संकट में मान रही है, राजनीतिक संकट में है, चूंकि वैचारिक बैंकरप्सी हो गई है उसके पास। तो अभी एक ही उनके पास मुद्दा है, धार्मिक उन्माद पैदा करना। और बाबा सिद्दीकी एक कद्दावर नेता थे, महाराष्ट्र में मंत्री रहे और काफी अपने विचारों को बुलंदी के साथ रखते थे आम आवाम में, तो लोगों के मन में गड़ रहे थे वो। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है वो पूर्ण रूप से एक साजिश के तहत हुई है और वो उन्माद फैलाने के दृष्टिकोण से की गई है। हिंदू विजयादशमी के ही दिन की गई है। हिंदू और मुसलमान के बीच में एक नफरत फैलाने का साजिश प्रतीत होता है, चूंकि वहां अभी चुनाव भी होने वाला है और इस चुनाव में जो वहां महाराष्ट्र की सरकार है वो संकट में है के कारण, और सब लोग गोलबंद हो रहे हैं। जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में विश्वास करते हैं, वो सब एक अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं और बाबा सिद्दीकी भी उसमें से एक हिस्सा थे। हमें लगता है कि बाबा सिद्दीकी को, चूंकि वो एक अमन पसंद व्यक्ति थे, इसलिए उनके ऊपर साजिश करके कार्रवाई